ओम शांति। बहुत प्यारा मंत्र है ये। हाँ, सारी समस्या यह मंत्र समाप्त कर देता है। आपको हम ये बता दें, आपके सामने में हम बहुत तेज बुखार की स्थिति में बैठे हैं। ठंड भी लग रही है, इसलिए टोपी पहन लिए हैं, शॉल ओढ़ लिए हैं। लेकिन जैसी भी स्थिति शरीर की रहे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा की मुरली मिस नहीं करना। तो इसीलिए शरीर अलग और मैं अलग, और सदा खुश रहो, फूल की तरह खिले रहो। खिले रहो और खुले रहो तो कभी भी हार्ट फेल नहीं होगा। खुला हृदय और खिला हृदय कभी नहीं मुरझाता, हार्ट फेल कभी नहीं होता। अभी तो हार्ट अटैक की बीमारी बहुत हो रही है, क्योंकि लोग खुले और खिले नहीं रहते हैं। तो बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे, फूल बनेंगे माना खुशबूदार, गुणों की खुशबू से भरे हुए और खिले हुए। फूल हमेशा खिला हुआ अच्छा लगता है। तो जब तुम फूल बनेंगे, तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। देखो, बाबा तुम्हें फूल बनाने आए हैं, तो फिर हमको फूल बनना ही है। पूरा ध्यान हमें अपनी तरफ रखना है। अब फूल में सबसे प्यारा फूल कौन सा है? जो फूलों का राजा है वो है गुलाब। और गुलाब काहे में खिलता है? कांटों के बीच खिलता है। तो जितनी भी समस्या है, चाहे शारीरिक, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, जो भी कांटे हैं, उसके बीच आप बाबा की याद में बाबा के समान बनते हुए खिले रहे। ठीक है। फिर बाबा प्रश्न करते हैं कि मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। देखो, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। जब आप रॉयल चलन में रहेंगे तो सतयुग रूपी रॉयल्टी आपको मिलेगी। रॉयल से ही रॉयल्टी मिलती है। बाबा कहते हैं, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। जैसे बाबा कितना मीठा है। आज हम अमृत बेले 3:15 पर उठे। फीवर तो था ही शरीर में, लेकिन मीठा बाबा याद आ रहा था बहुत प्यार से, तो बहुत अंदर मिठास लग रही थी। तो बाबा कहते हैं, अनेकों को बाप का परिचय दो। अब बाप का परिचय कैसे देते हैं? ऐसा नहीं कि वो बिंदु रूप है, परम धाम का निवासी है, उसका नाम शिव है, इतना ही काफ़ी नहीं है। ये तो ज्ञान हो गया, ये परिचय थोड़ी हुआ। पूरा परिचय कहते हैं, आदमी जाने बसे और सोना जाने कसे। किसी भी व्यक्ति का पूरा परिचय कब होता है? जब हम उसके स्वभाव संस्कार को अच्छी रीति जान लेते हैं। तो बाबा के स्वभाव संस्कार यहाँ के मनुष्य किस में देखेंगे? भाई वो तो निराकार है। तो बाबा के स्वभाव संस्कार हम बच्चों में देखेंगे। तो अपने स्वभाव संस्कार बाबा के समान दिखाना ही बाप का परिचय देना है। नहीं तो हम बस इतना ही करते हैं कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, और वो बिंदु रूप है, वो परम धाम के निवासी है, वो 5000 साल में एक बार आते हैं, हम उठा के ज्ञान सुना देते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं बिना योग के ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। योग बना योग्यता। योग्यता किसके जैसी योग्यता? योग्यता प्यारे शिव बाबा के जैसी योग्यता। जैसे प्यारा बाबा पूरा योग्य है। तो बाबा कहते हैं, अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो।
सर्विस पर लगे रहना माना अपने स्वभाव संस्कार बदल के सबके साथ मीठा होकर रहना। एक भी आत्मा के साथ यदि आपका इतना सा भी ऐसा चल रहा है तो फिर वो बाप का परिचय पूरा पूरा नहीं कहलाएगा। कोई भी आत्मा को आपसे जरा भी आपके व्यवहार से आपके स्वभाव से शिकायत ना हो। हाँ, अच्छा, फिर गीत क्या बजा है? गीत बजा है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। हाँ, माने दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, जितने भी संबंध संपर्क वाले हैं, वो आपके इस मार्ग को देखकर आपका साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, वो बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन हम बाबा के जो श्रीमत पर चल रहे हैं वो श्रीमत से हम नहीं बदलेंगे, चाहे कोई कितना भी बुरा मान जाए। अर्थात हमें पवित्र रहना ही है, हमें विषय विकार छोड़कर ही रहना है, हमें कहीं भी इतना सा भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। ये सब पुरानी दुनिया के सिम्टम है। बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर कितनी प्यारी बात आ रही है प्यारे बाबा की, कि देखो बाबा अपना स्वभाव संस्कार दूसरे के शरीर में बैठकर अपना स्वभाव संस्कार दिखा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें तो अपना शरीर मिला है, सोचो, उनका तो कोई अपना शरीर नहीं है, बिना शरीर के वो इतना प्यार लुटा रहे हैं, तो तुम तो परमानेंट, तुम्हें एक शरीर मिला है, तो उनसे ज़्यादा तुम्हें रूहानी प्यार लुटाना चाहिए। वो बगैर शरीर के लुटा रहे हैं, दूसरे के शरीर को किराए में लेकर लुटा रहे हैं, और तुम मालिक होने के बाद भी प्यार नहीं लुटा रहे हो। तो देखो, समझो अच्छे से, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं प्यारे बाबा। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। ये हम प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा की श्रीमत, कौन सी श्रीमत? काम वासना को त्याग दो। जैसे ही एक काम वासना का त्याग करते हो, सारे विकार धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सबका बाप जो है वो है काम महाशत्रु। गीता में स्पष्ट वर्णन है कि काम महाशत्रु है। तो बाबा इसी पर पूरी मुरलियां चलाते हैं। तो बाबा भारत खास और दुनिया आम सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं, खास भारत में, क्योंकि भारत में प्यारे बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है कि जब हम फूल बन जाएंगे, मतलब देरी किसकी है? हम बच्चों की है। केवल मुरली सुनते मत रहना भैया, जो मुरली अर्थ सहित बाबा सुनवा रहे हैं वैसी तैयारी भी कर लेना। हाँ, वैसी तैयारी करके कमेंट करना हमको कि हाँ भाई, हम तैयार हो गए हैं। बाबा तैयारी देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। ब्रह्मा बाबा भी एक आत्मा है। हाँ, और बागवान वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है। बाबा कहते हैं
बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, ऐसे कोई आकाशवाणी थोड़ी कर देंगे, कहीं ऊपर से कहाँ से आवाज़ आएगी। बिना शरीर के आत्मा बोल नहीं सकती, बिना शरीर के परमात्मा भी नहीं बोल सकते, और शरीर भी बोलने वाला, भाषा वाला, अनुभवी ही चाहिए। ऐसे मछली तो बोलती नहीं है, तो मछली के शरीर में परमात्मा कैसे प्रवेश करेंगे। सोचने की बात है। कुत्ता तो बोलता नहीं है। जितने भी इस संसार में जीव जंतु हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य ही बोलते हैं। उन्हें ही भाषा का ज्ञान है, मनुष्य ही आविष्कार करते हैं। मनुष्य आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वगुण मनुष्य आत्माओं में होते हैं। तो ये जो भ्रांति फैली हुई है कि परमात्मा फलाने अवतार में आते हैं, ढिकाने अवतार में आते हैं, ये सारी भ्रांति निकाल दो भैया, प्लीज़। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है। बाबा कहते हैं शरीर के साथ उनको माली बागवान कहा जाता है। किनको? प्यारे बाबा को, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। सारा जग ही फूलों का बन जाता है। हम फिर उनको बगीचे से फूल तोड़ तोड़ कर मूर्तियों में चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं फूल तोड़ना नहीं है, फूल के समान बनना है। तोड़ना शब्द तो अच्छा ही नहीं है। फूल के समान खिलना है, फूल के समान गुणों की खुशबू बिखेरना है, अपने सुंदर व्यवहार से इस जगत को महकाना है। समझना अच्छे से बात। तो बाबा कहते हैं कि जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ यह देवताएं रहते थे, जिनकी पूजा आज भी मंदिरों में हो रही है और फूल चढ़ रहे हैं उनके ऊपर। आज भी मनुष्य देवी देवताओं के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं देवी देवताओं ने इस संगम युग में साधारण मनुष्य के रूप में सारे जगत को फूलों का बगीचा बनाने में प्यारे शिव बाबा की मदद की थी। इसीलिए अंतिम समय संगम युग में ही उनकी मूर्तियों में सारे मनुष्य फूल चढ़ाते हैं रिकम रिकम के, और फूलों से सजाते हैं। वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है। रावण का राज्य माने विषय विकारों का राज्य है। कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते हैं। फूल बनने में भी समय लगता है। आप माने साधारण वे में भी जब आप फूलों का बीज बोते हैं तो झट से थोड़ी फूल बन जाता है। ऐसा ही हम ज्ञान का बीज बोते रहेंगे, लोगों को अपना सुंदर व्यवहार दिखाते रहेंगे। अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, बदल जाए दुनिया पर बदलेंगे ना हम। हमारा व्यवहार दिव्य गुणों से संपन्न व्यवहार हो, तब वो देवी देवता सम कहलाएगा। तो बाबा कहता है देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं ना। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ, ये मनुष्य गा रहे थे। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय हम पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र है, देवी देवताओं के सिर्फ चित्र है। पुण्य आत्मा कोई है नहीं। पुण्य आत्माओं के केवल क्या है? चित्र है। तो चित्र से ही थोड़ी चरित्र बन जाएगा, चरित्र तो बनाना पड़ेगा ना। अगर चित्रों से चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण हो जाता तो हर नोट में महात्मा गांधी का चित्र छपा है। तो केवल चित्रों से तो निर्माण नहीं होने वाला है। हमें अपना चरित्र दिखाना पड़ेगा। अपने चरित्र के द्वारा ही हम प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाबा कहते राजधानी के हेड्स के चित्र हैं और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। चित्र किसके हैं? लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के, सीताराम जी के ऐसे चित्र हैं। तो उनको बनाने वाला कौन? ऐसा उनको ताज पहनाने वाला कौन? ये किसी को नहीं मालूम। उनको ऐसा बनाने वाले
प्यारे शिव बाबा है, देखो निराकार बाबा कितना निस्वार्थी, कितना निरहंकारी, हमको कितनी मेहनत करके बनाते हैं। देखो बाबा की मुरली चल रही है, बाबा कितनी मेहनत की है समझाने में, बच्चे समझ जाए बस इतना ही है। बाबा कहते हैं उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, यहाँ पर बैठी है स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा ही होगा ना। भाई आत्मा पुत्र और परमात्मा पिता, तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसा होगा ना, बिल्ली का बच्चा जो है बिल्ली के जैसा, तो आत्मा का बाप भी परमात्मा अति सूक्ष्म होगा। आत्मा तो दिखती नहीं है, पेन के पॉइंट से भी छोटी होती है आत्मा, तो परमात्मा भी कैसे होंगे, अति सूक्ष्म होंगे। अति सूक्ष्म कहने का मतलब है हम कभी भी विशालता का भाव न झाड़ें, हाँ, कभी भी बड़प्पन न दिखाएं, फालतू में रौब न दिखाएं। अति सूक्ष्म हैं हम, तो हम हमेशा छोटे बन के रहें, नम्र होके रहें। ये अति सूक्ष्म का ज्ञान ये बता रहा है। अति सूक्ष्म बस केवल इतना ही नहीं समझ लेना है कि मैं बिंदु आत्मा हूँ, इतना समझने से थोड़ी कुछ होगा। नहीं, बिंदु आत्मा हूँ माना हर बात में फुल स्टॉप लगाने वाले, खुशी में भी एक्साइटेड नहीं होना और गम में भी एक्साइटेड नहीं होना। हाँ, नहीं तो कई लोग खुशी में एक्साइटेड होकर हार्ट फेल कर देते हैं अपना। अति सूक्ष्म रूप है का अर्थ अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं इसमें, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। जरूर बाप भी अति सूक्ष्म होगा। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण के लिए ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में और कब कहाँ ले जाते हैं। अरे भाई, कृष्ण जी भगवान है मान लो, और ये वो द्वापर में आए मान लो, तो द्वापर के बाद कलयुग क्यों आया, जबकि परमात्मा भगवान तो सत्य है कहते हैं। तो वो जब धरती पे आएंगे तो सतयुग का निर्माण करेंगे ना। अगर द्वापर युग में आए तो फिर कलयुग कैसे आ गया। तो ये बात बड़ी समझने की है। इसका मतलब कृष्ण जी इस संगम युग में पुरुषार्थ कर रहे हैं दूसरे शरीर के रूप में, और फिर सतयुग में जाके कृष्ण बनते हैं। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। ये गहरा राज है और यही सत्य है, आप मानो या ना मानो। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का ज्ञान लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। भाई जो बाबा इतनी प्यारी माला बना रहे हैं प्रेम की, तो ये ध्यान रखना कि ये माला कभी टूटे नहीं। ये रूहानी प्रेम की जो माला बना रहे हैं बाबा, ये माला कभी टूटे नहीं। कहीं कोई मत जाना भाई, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। भैया यदि प्रेम की माला को तोड़ दोगे तो ये ज्ञान रत्न रूपी जो धारण किए हैं वो सब रत्न बिखर जाएंगे। फिर कैसे बनेगा ये बगीचा। तो टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का ज्ञान लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो राम का ज्ञान सुनना है, वो निराकार राम। 3 राम की कहानी है रामायण में। आज तक कोई नहीं जान रहा है कि रामायण में 3 राम की कहानी है। एक है अर्श निवासी राम जो निराकार है, जिनके लिए बिन पगु चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना कहा गया है।
एक निराकार राम है जो अर्श निवासी है, एक साकार राम है त्रेता युग में जो फर्श निवासी है, और एक सब में राम वो है आत्मा राम जो सब में है। वही आत्मा राम जंगल जंगल भटक रहे हैं। हाँ, बुद्धि रूपी सीता और मन रूपी लक्ष्मण के साथ। हाँ, ये बात बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। वो तो कहते हैं स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन अभी यह थे वाली बात नहीं है, अभी तुम बन रहे हो। ऐसी बात कौन समझाएगा भाई। तो राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते हैं, तो हमको रहम आना चाहिए उन पर। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं। हम तो भैया अमृत पेले उठ उठ के खूब सारी बाबा की व्यक्त वाणियाँ और अव्यक्त वाणियाँ लगातार पढ़ पढ़ के हम बाबा द्वारा समझे हैं। हाँ, और उन बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने तपस्या करके सेंटर बनाया। और पहले तो मोबाइल में मुरली नहीं आती थी, तो हम सेंटर पे सुबेरे 4 बजे से 5 बजे से चले जाते और वहाँ पहले नंबर पे बैठ के मुरली सुनते थे। शुक्रिया बाबा जो ऐसा अवसर दिया और खूब पढ़ाया बाबा ने। बाबा कहते हैं नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं। सारे लोग जिस्मानी सर्विस करते हैं और हम रूहानी सर्विस करते हैं, क्योंकि आत्मा यदि बदल गई तो जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सारा जीवन आत्मा के ऊपर ही डिपेंडेड है। हमने पहले भी बताया कि बिना शरीर के आत्मा रहती है, लेकिन बिना आत्मा के शरीर 1 सेकंड भी नहीं रहता। आत्मा निकली और जलाने लायक और दफनाने लायक हो जाता है ये शरीर। तो इस शरीर का भान बिल्कुल त्याग दो। जलने वाला, बदबू मारने वाला यह शरीर, काहे इस शरीर के भान में रहते हो? ये हाड़ मांस लार थूक मल मूत्र से भरा हुआ एक डब्बा ही तो है। समझो अच्छे से। अगर इसकी चमड़ी को बाहर से हटा दिया जाए तो कैसा दिखेगा? तो इस चर्म के आकर्षण में यदि पड़ोगे तो ईश्वर का मर्म नहीं समझ पाओगे। तो इस चर्म के आकर्षण से मुक्त हो जाओ मीठे भैया। बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण नहीं कर सकोगे तो समझा भी नहीं सकोगे। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जितनी अच्छी सर्विस हम करते हैं कोई नहीं करता है, क्योंकि हम रूहानी सर्विस करते हैं जो सदा काल के लिए है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर तो अजर अमर अविनाशी नहीं है ना। तो जिस्मानी सर्विस से उच्च रूहानी सर्विस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? आप खुद ही बता दो भैया, आप खुद ही बता दो कमेंट करके। तुम जानते हो हम सर्विस करके जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल। कलयुग कांटों का जंगल। एक दो को दुख देते रहते हैं, कांटे लगाते रहते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज करते रहते हैं, तो कांटे लगाना हुआ ना। एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते हैं। भाई एक जो है विदेश में एक प्रतियोगिता हुई, तो उसमें भारत देश भी शामिल हुआ। तो भारत सब जगह के कीड़े जो है रखे गए। तो सब जगह के कीड़े जो रखे गए वो कांच के डब्बे में बढ़िया बंद करके रखे गए। लेकिन भारत के जो कीड़े रखे गए, बताते हैं कि भारत के जो कीड़े रखे गए वो खुला रखे गए। तो जो परीक्षक था उसने बोला भाई तुम ये कीड़े प्रदर्शन के लिए लाए हो, इन्हें खुला रखे हो तो ये तो सब भग जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये भारत के कीड़े हैं,
ये एक जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा टांग खींच के उसे वापस ले आएगा। तो ऐसे तो भारत के लिए चुटकुला बने हैं भाई। तो भैया अब अपने भारत को हंसी का पात्र नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि भारत विश्व गुरु था और आज भारत के लिए कितने सारे चुटकुले बना रहे हैं। तो हम भारतवासियों को अब ऐसे चुटकुले नहीं सुनना है ना सुनाना है, क्योंकि अब हमको भारत को फूलों का बगीचा बनाना है, सर्वोच्च बनाना है। तो हे मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप आओ और ये बाबा की मुरली को दिन भर सुनो। अगर आप इसे दिन भर सुनेंगे तो आपके घर से, परिवार से, आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी भी भागेगी। क्यों? क्योंकि ये भूतनाथ कहते हैं शिव बाबा को। तो ये भूतनाथ शिव बाबा की वाणी है। ये वाणी यदि आपके घर में चलती रहेगी, दिन भर चलाते रहिए आप, चलती रहेगी ये वाणी अगर, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाएगी। हाँ, ये भी लाभ मिलेगा आपको। आप करके देखिए, सारा दिन चला के देखिए इस वाणी को। बाबा कहते हैं यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र भी बना देते हैं। फिर उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं है कि भाई सांवरा बनाया फिर गोरा बनाया, ऐसा क्यों किया भाई। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है कि सांवरे कब होते हैं, वो आत्मा सांवरी होती है, पाप कर करके पाप आत्मा बन जाती है। पाप शरीर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सांवरा क्या बना देते हैं, शरीर को बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। वहाँ भी तो बाबा योग्यता देखकर राजगद्दी में बिठाएंगे ना, वो राजगद्दी तो प्यारे बाबा ही देने वाले हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन, ये जीवन सफल करना है, क्योंकि ये जीवन गया तो फिर फुर्सत, फिर पता नहीं भैया कहाँ जन्म लेंगे, किस माँ बाप के घर में जन्म लेंगे, वो माँ बाप ज्ञान में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए इस शरीर को जल्दबाजी नहीं करना छोड़ने की, खूब बाबा को याद करना। जितनी ज़्यादा बाबा को याद करोगे उतनी आयु बढ़ेगी, गारंटी है। देखो हमारी जानकी दादी 104 साल में शरीर छोड़ी है, सोचो। हाँ, जो बहुत ज्ञानी होगी। अभी देखो हृदय मोहिनी दादी जी कितनी उम्र हो गई, रथ पूरा जर्जर हो गया, लेकिन बैठे हैं ताकत से, रूहानी ताकत से बैठे हैं। रूहानी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस सेवा में अपना जीवन इसलिए सफल कर लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुरली पहुंचाओ। हाँ, चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। बहुत मिठास होनी चाहिए। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे, उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। हाँ, बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। बाबा की याद चाहिए अमृत बेले से लेकर रात को सोते तक। मुरली भी सुनाओ, मुरली सुनो तो भी एक बाबा की याद में रहो। बाबा कहते हैं अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। देखो बाबा हमको कैसे सर्विस करा रहे हैं, चढ़ी बुखार में बाबा हमसे मुरली चलवा रहे हैं। देखो बाबा की कमाल है। नहीं तो बुखार में तो एक शब्द भी बोलने की ताकत नहीं रहती है। बाबा कितना खुशनुमा बना दिया है, आप समझिए इस बात को। हाँ, अब कोई भी बुखार चढ़ेगी तो 2-4 दिन तो चलती है भैया, चाहे आप गोली दवाई खाओ चाहे ना खाओ। हम तो घरेलू चिकित्सा कर रहे हैं बढ़िया। आपको इस बुखार से मुक्त होने के लिए अजवाइन को जो है गर्म पानी में डाल के उसकी भाप ले रहे हैं, तो उससे बुखार उतरती है। थोड़ी उतरती है तो मुरली चलाना शुरू कर देते हैं। अभी भी
बहुत तेज बुखार, पसीना निकल रहा है हमको। बाबा कहते हैं अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, बाप ने थोड़ी सर्विस छोड़ दी है, तो बच्चे क्यों छोड़ दे भाई। तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दिन भर यदि आप बाबा की मुरली में बिताओगे तो रात को सपने में भी सर्विस करते रहोगे। हम तो भैया कई गीत हमारे सपने में बने हैं। हम एक बार बाबा से मिलने गए थे, तो हम मधुबन जो है दोपहर लगभग 3 बजे पहुंचे थे। नहा धो के सो गए। 7 बजे बाबा के आने का टाइम था। ठीक जिस दिन बाबा को आना था हम उसी दिन मधुबन पहुंचे थे। तो 3 बजे हम सो गए, नहा धो के तैयार होके, और सो गए। तो उसके बाद शाम को 7 बजे आना था। 5 बजे नींद खुली, लेकिन नींद में गीत बना। अब वो 2 लाइन में सुनाता हूँ जो नींद में बना था वो गीत। तुमसे मिलने का मौसम आ गया, तुमसे मिलने का मौसम आ गया, संग में चलने का मौसम आ गया, संग में चलने का मौसम आ गया, तुमसे मिलने का मौसम आ गया, तुमसे मिलने का मौसम आ गया। ऐसे देखो, ये बड़ी वंडरफुल बात है। नींद में ये गीत बना था, पूरा गीत बन गया था। फिर अब उठ के सबसे पहले उस गीत को डायरी में नोट किए और वहीं कमरे में बैठकर मोबाइल पर गाकर रिकॉर्ड किए, ताकि हम इसकी धुन ना भूल जाएं। तो सोचिए कितनी बड़ी कमाल। ये एकदम सच्चे अनुभव में बता रहा हूँ प्यारे बाबा का। ये गीत अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हाँ, अभी तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे ये गीत वीत क्या है, तुम तो मेरी याद में रहो। ऐसा करके अब गीतों से भी बुद्धि हट गई है। हाँ, लेकिन चलो, पब्लिक की सेवा के लिए ये गीत बाबा कभी ना कभी रिकॉर्ड करवाएंगे भी। हम तो बाबा के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जब बाबा टचिंग करेंगे, कहीं से व्यवस्था होगी, तो ये गीत भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्योंकि लगभग 1000 गीत और बन गए हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। ऐसा बाबा है, क्या सेवा करा रहा है बाबा। बाबा कहता है दूसरी बात, समझाते हैं शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है। उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं, कोई आनंद उठाने के लिए सेमिनार थोड़ी करना चाहिए। हम बच्चों को मनोरंजन की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे मन में रंज है ही नहीं जो मन के रंज को दूर करने के लिए मनोरंजन करना पड़े। तो सेमिनार भी काहे के लिए करते हैं? सेवा के लिए करते हैं। क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारें ढेर रखी है, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। जब ब्रह्मा बाबा के तल में शिव बाबा आते थे तब इस तरीके से लोग तार भेजते थे, लेटर भेजते थे। उस समय तो तार और चिट्ठी का जमाना था। तो बाबा उस समय की बात बता रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले की मुरली है ना ये। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता और वह जिस्मानी। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ ये रचे जाते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। वो तो सोचते हैं कि ये झाड़ पेड़ और नदी नाले सब भगवान ने बनाए। अरे भाई, प्रकृति अलग है और प्रकृति पति अलग है। वो काहे बैठ के बनाएंगे सारा। हाँ, आप घर मकान बनाते हो तो सब कुछ खुद थोड़ी बनाते हो, लेकिन मकान के मालिक कहलाते हो। ईंट अलग जगह बनती है, सीमेंट अलग जगह बनती है, फर्नीचर अलग जगह बनता है, सब मिलकर ये आप एक मकान बनाते हो, और फिर मकान मालिक तो आप ही कहलाते हो। तो दुनिया का मालिक अगर परमात्मा है तो वो बैठ के कोई नदी नाले थोड़ी बना रहा है। मालिक है, ये प्रकृति अपने आप बनी हुई है। ये अनादि है, इसका कभी अंत नहीं है। ये पृथ्वी कभी समुद्र में नहीं डूबती है। आप बहुत अच्छे से समझना, पृथ्वी के ऊपर समुद्र है तो पृथ्वी कैसे समुद्र में डूब जाएगी। बात बड़ी समझने की है कि नहीं है, आप बताइए। आप बाबा कहता है कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र मतलब जो शूद्रपने का व्यवहार करता है, जाति से मतलब नहीं है।
कोई अब उन्होंने चमार जाति और आदिवासी, ऐसा जाति से कोई लेना देना नहीं है। जो विषय विकारों में पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है, छीछी में पड़ा है, वो शूद्र कहलाएगा। और जो अच्छे आचरण बना रहा है वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो ब्रह्मा के समान आचरण बना रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड की सेवा कर रहा है, वो ब्रह्मा के समान आचरण कहलाएगा। मैं मेरा नहीं कर रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? वो तो बैठ शादी कराते हैं, शादी कराए उसके बाद फिर विकार में जाएंगे ना, विषय विकार में पड़ गए। एक तरफ कह रहा है विषय विकार मिटाओ, दूसरी तरफ उसी शादी में वो आरती भी गा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर शादी करा के पहले पवित्रता की परिभाषा सिखा नहीं रहे हैं और जोड़ा बना दे रहे हैं। बाबा तो यहाँ आकर पवित्रता की परिभाषा सिखाकर जोड़ा बना रहे हैं। बाबा भी जोड़ा बना रहे हैं, बाबा भी शादी करा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जोड़े हैं, राधा कृष्ण जोड़े हैं, सीताराम जोड़े हैं, और जोड़े की ही पूजा होती है, जोड़े के ही मंदिर बनते हैं। लेकिन कौन से जोड़े की पूजा हो रही है? पवित्र जोड़े की पूजा हो रही है। जो विषय वासना में नहीं जाते हैं, फिर कहते हैं संतान कैसी होगी? अरे भाई, योग बल से सब कुछ प्राप्त होता है। ये जितने भी आविष्कार हुए हैं, क्या विषय विकारों से हुए हैं क्या? सारे जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, वो योग बल से है ना। तो फिर बाबा कहते हैं वह खुद ही पवित्र नहीं रहते। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र। देखो, बाबा ने उदाहरण भी दे दिया। तुम अपना मुंह देखो, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, तुम तो पवित्र हो, तो फिर तुम्हें पवित्रता की राखी बंधवाने की आवश्यकता ही नहीं है। बहन भाई को बांधती है, यह रिवाज अभी निकला है। पहले तो ब्राह्मण राखी बांधते थे। हाँ, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। अभी कोई पूरा ब्राह्मण नहीं बना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, क्योंकि वो ब्राह्मण पढ़ते पढ़ते फिर शूद्र बन जाता है, फिर विषय विकार की तरफ चला जाता है। उसी का अजामिल का गायन है। बाबा कहते हैं समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। बाबा ने आज दोनों बता सकते हैं बात कही है। हाँ भाई, है कि हम कैसे बाबा की श्रीमत पर पवित्र रहते हैं। घर के दोनों युगल बता सकते हैं ना। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। मतलब इस शरीर को छोड़ते तक यदि आपने कामी दृष्टि नहीं रखी, विकारी दृष्टि नहीं रखी, तो फिर पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है। सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खाली। यह है युद्ध का मैदान, इसमें कोई हारता भी है तो कोई जीतता भी है। जो जीतेगा वो सतयुग का राजा बनेगा, और जो हारेगा वो जाके फिर वहीं लटका रहेगा ऊपर परम धाम में। फिर आएगा कब? वो बस यही कलयुग में लौट के आएगा, फिर संगम युग में फिर बाबा बाबा करेगा और फिर नहीं जीत पाएगा। तो फिर वो चक्र में कौन से स्थान पर आ गया? ये बड़ी समझने की बात है। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। हाँ, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। जो पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण होंगे वो दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड वाली बात अलग है।
हाँ, 108 की माला है तो 108 दूनी डबल कर लो आप। हाँ, इतने बच्चों की तैयारी चाहिए बहुत अच्छे से। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। कहाँ की बात कर रहे हैं? सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। कल भी हमने कहा था कि आपको अगर डायरेक्ट मुरली चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जो नीचे में दिया हुआ है। बेल आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आल वाली पॉइंट आएगी, तो आल को आप दबा दीजिए तो आपके मोबाइल पर सहज मुरली आपको मिलती रहेगी। हाँ, व्हाट्सएप का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप जरूर कर लीजिए जितना भी आप लोग मुरली सुन रहे हैं, और सबको ऐसा करने के लिए कहिए ताकि सबके पास सहज मुरली पहुंचती रहे बाबा की। तो सर्विस में बाबा कहता है लग जाना चाहिए, तो ये सर्विस में लग जाओ भैया। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। पवित्र दुनिया बनाते हैं तो भाई पवित्र होना बहुत जरूरी है। भाई जिस देश में जो करेंसी चलेगी उस करेंसी की तैयारी करके तो जाना ही पड़ेगा ना। आपकी यहाँ की करेंसी तो काम नहीं आएगी। तो सतयुग जो दुनिया है वहाँ ये विषय विकार वाले लोग काम नहीं आएंगे। इसीलिए अब सतयुगी दुनिया में जाना है तो बाबा कहता है मैं पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ, तो तुम बच्चों को बिल्कुल पवित्र बनना ही है। बाबा कहता है अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं। देखो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। अब सब बच्चे जितने मुरली सुन रहे हैं वो अब थोड़ों की गिनती में मत आना। बाबा से कहना बाबा हम बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो। थोड़े वाला शब्द बाबा नहीं बोलेंगे फिर, लेकिन अभी बाबा थोड़े से लोग बोल रहे हैं क्योंकि बाबा देख रहे हैं पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हाँ, सारी दुनिया कैसे पवित्र बनती है? जब विनाश हो जाता है, सब कुछ नहीं रह जाता है, घर मकान सब चले जाते हैं, तो फिर बुद्धि हट जाती है, अरे अब क्या करें, अब तो चले ऊपर। तो वैसे वो न्यारे हो जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं यह ड्रामा अनुसार होना ही है, यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो फिर विनाश शुरू हो जाता है। अगर विनाश रुका है तो हम बच्चे जितनी संख्या में सतयुग में आने वाले हैं वो पवित्र पूरे नहीं बने हैं, इसके नाम से विनाश रुका हुआ है। फिर लोग पूछते विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? अरे भाई हम पहले पवित्र तो पूरे बन जाएं, फिर विनाश कब होगा पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी। बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि तुम पवित्र पूरे बन जाते हो तो फिर विनाश शुरू हो जाता है, सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो, सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। ऐसी युक्ति इस संसार में किसी ने कभी नहीं बताई। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, हाँ तो कितना रिगार्ड रहना चाहिए। ये जो अवसर मिलता है बाबा से बातें करने का, बाबा की मुरली सुनने का, 5000 साल में एक बार मिलता है। अब इसमें भी हम इधर उधर लग गए तो हमारे जैसा मूर्ख कोई होगा क्या बताइए? नहीं होगा। इतने बरस बाद बाबा आकर हमको ये युक्ति बताते हैं तो हमें वो युक्ति सीखनी चाहिए। जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। हाँ, तुम बहुत बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। देखो कितनी प्यारी दुनिया बना रहे हैं, यहाँ तो लड़ाई ही लड़ाई है। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती हैं वह सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती है ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। इसलिए कहीं भी मूंझो मत, पुरुषार्थ करो। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो और फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियाँ तार में लटकती हैं,
इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। एक वो तार वाला वो खेल आता है ना, जिसमें एक मछली बंधी रहती है, तो ऐसे सर सर करके ऊपर ले जाते हैं। बाबा उस गेम की बात कर रहे हैं। उसमें अभी बीच में उसमें बंदर भी लगाने लग गए थे उस तार में, तो वो टर करके ऊपर जाता था वो बंदर और फिर नीचे आता था। तो बाबा वही सिखा रहे हैं कि भाई इसमें मनुष्य को डालना चाहिए। लोग मछली और बंदर को डाल रहे थे। हाँ, इस ज्ञान को सुनाने के लिए। हाँ भाई, लूडो हम लोग रोज़ खेलते हैं, बढ़िया मज़ा आता है। हाँ, तो हम एक दिन आपको लूडो का गेम बताएंगे और उसमें पूरा ज्ञान का वीडियो बनाकर हम भेजेंगे आपके पास। लूडो वाला बहुत जोरदार। आप में से कोई बुद्धि लगाकर बना सके तो आप बना लो, तो हम आपका प्रसारण अपने चैनल में कर देंगे। ठीक है। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में हाँ, ये मछली वाली बात हो गई थी पूरी। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, सबके बुद्धि में नहीं है। ये समझ में नहीं आता जल्दी से। विषय विकार में जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, और पवित्र रहेंगे तो फटाफट समझ में आएगा। भाई, किसी भी कॉपी में कोई बात लिखने के लिए कॉपी कोरी चाहिए ना। अब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है तो फिर वहां बाबा का ज्ञान कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे लिखेंगे। नया लिखने के लिए कोरी कॉपी चाहिए। उसी प्रकार कोरा मन चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, पवित्र मन चाहिए, कोरी बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। तब आप इस ज्ञान को समझ पाएंगे और अपनी बुद्धि में उतार पाएंगे। बाबा कहता है उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। का मतलब क्या हुआ? मैंने ऊपर जाते, कई लोग समझेंगे कि अरे मर जाते हैं क्या? नहीं, वो जल्दी ऊपर जाते माने उनकी अवस्था बहुत सतो प्रधान यहाँ ही बन जाती है। यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं। देखो बाबा कितना प्यारा उदाहरण दे रहे हैं। फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। प्रवृत्ति मार्ग बताया बाबा ने, तो दोनों के पैर एक जगह पे बंधे रहना चाहिए ना। अब युगल दूसरी तरफ भाग रही है और पति दूसरी तरफ भाग रहा है, तो कैसे बनेगा? बाबा कहते हैं दोनों के पैर जोड़ के फिर दौड़ाते हैं। हाँ, कितना प्यारा कहानी बता रहे बाबा। गेम आज तो बाबा खेल के ऊपर से समझा रहे हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर गिर पड़ते हैं। बांध के जो दौड़ाते हैं, जो खेल होता है उसमें किसी की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर जाते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है। इसमें भी ऐसा होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। फिर बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है। अरे 80 साल 90 साल के लोगों को विषय वासना घेरती है। देखो कितनी बात वो बात है। हाँ, ये विषय वासना ऐसे ही साधारण रूप में नहीं छोड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम 63 जन्म इसके चंगुल में फंसे थे ना भैया। तो बाबा कहते हैं वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़े ही उसने गिराया। गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। हाँ, नहीं तो फिर कोई व्यक्ति अपने युगल को दोष देने लग जाएगा। अरे तुम्हारी इच्छा हुई और तुम गिरे, और दोष फिर दूसरे को दे रहे हो। कोई धक्का थोड़े ही देते हैं। हम गिरे क्यों? ये इसमें धक्का देने वाली बात तो है नहीं ना। हम गिरे क्यों भाई? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं, ये पक्का करो। बदल जाए दुनिया, ऊपर गीत बजा था, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है मतलब सारा जो है किया कराया चौपट हो जाता है। जैसे एक मूर्ति का निर्माण किया और किसी ने आके एक पत्थर मार दिया तो पूरा मूर्ति जो है, पूरी मूर्ति खलास। ऐसा ही है। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारें ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए, बगैर विचार मंथन करने के लिए। फिर से
विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। हाँ, आप मुरली सुनो, उसके बाद विचार सागर मंथन करके आप भी अपना वीडियो बनाओ, हम अपने चैनल पे प्रसारित करेंगे भाई। कोई देखे तो वंडर खाए, कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते हैं। ब्रह्मा दादा, दादा यानी बड़े भाई को भी दादा कहते हैं, और बाप के बाप को भी दादा कहते हैं। एक लौकिक बाप हमारा और ये अलौकिक बाप और वो पारलौकिक बाप, 3 बाप की कहानी है भाई ये। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, बाबा बार बार समझाते हैं। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं, क्योंकि मरा तो नहीं ना भाई, वो आत्मा में जो पार्ट की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। हाँ, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार, कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं। अब कईयों की बुद्धि में क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि वो दूसरी चीज ठहराए हुए हैं अपनी बुद्धि में, तो ये कहां से ठहरेगा भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा, तमो प्रधान पतित है। जैसे गरम तवा में पानी छीटेंगे तो झर गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। हाँ, बाबा ने गरम तवा का उदाहरण दिया, उस पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं है। ये विषय विकारों की अग्नि है। क्रोध भी एक अग्नि है, काम भी एक अग्नि है, लोभ भी एक अग्नि है, अहंकार भी एक अग्नि है, मोह भी एक अग्नि है। ये सब अग्नि है, हाँ, जो अदृश्य है, जो सीधे आत्मा को झकझोर देती है, काला कर देती है, कोयला बन जाती है आत्मा। जल की राख हो जाती है, बाबा कहते हैं। अच्छा भाई, जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा। हाँ, जो परमात्मा को पाना चाहता है, जिसको प्यारे पिता परमात्मा से बहुत बहुत गहरा प्यार है। हाँ, भक्ति है ना, प्रेम, वो भक्ति नहीं शोबाजी वाली। यहाँ भक्ति की बात है, भगवान से प्रेम की बात। हाँ, बाबा कहते हैं हिसाब ही वंडरफुल है, पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें हैं। हाँ, इसमें समझने की बात होती है कि पहले नंबर में जो पावन बनता है वही पहले नंबर में फिर पतित बनता है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं फिर। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। फिर समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। बचपन से यदि मान लीजिए ये ज्ञान मिल जाए तो फिर बड़े होकर वो बच्चा बहुत बढ़िया हो जाता है। हमारे परिवार में तो मिसाल है। हाँ, दोनों बेटे हैं हीरे मोती की तरह, बचपन से उन्हें ज्ञान सुना रहे हैं। आज वो बढ़िया, ना कोई पिक्चर देखते हैं फालतू की, ना कुछ भी, एकदम हीरे मोती के जैसे दोनों जो पुत्र हैं हमारे परिवार में, वो बाबा ने ऐसे बना दिए हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उनको ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा वही बात कह रहे हैं, तो हमें अपनी परिवार के सदस्यों का मिसाल देना उचित लगा। बाबा कहते हैं जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरी पढ़ाई, एक ही तरफ अटेंशन देना चाहिए। हाँ, फर्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे तब ना, वैसी लगन होनी चाहिए ना, नहीं तो आदमी को जिस्म के ख्याल चलते हैं बस अधिकतर। हाँ, शरीर बीमार पड़ गया तो पूरा समय शरीर की बीमारी में ही ध्यान रहेगा, नहीं, बार बार वो बीमारी में ही ध्यान रहेगा। अरे भाई, दवा खिला दो, फुर्सत हो जाओ बस। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, हम सब बच्चों की जितने मुरली सुन रहे हैं, बाबा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। जैसे वो मिलिट्री हमेशा खबरदार रहती है, दुश्मनों के लिए हमेशा तैनात रहती है वो मिलिट्री, बस वैसे ही हमें भी रूहानी मिलिट्री बनना है। रूह पर किसी भी किस्म का विषय विकारों का साया नहीं पड़ने पाए। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। जो पावन बनाने की सेवा करेगा वो ऊंच पद पाएगा। जो खुद पावन रहेगा, औरों को भी पावन बनाने की सेवा करेगा, वो ऊंच पद पाएगा। दूसरा, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है, साक्षी होना है। 2 शब्द याद रखना है, साक्षी और साथी। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। जैसे अपन पिक्चर देखते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, आनंद लेते हैं। ऐसा ही ये पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी पिक्चर चल रही है। वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्पाप होते हैं। हाँ, जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। हाँ, हाजी का पार्ट बजाएंगे वो, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। जो बड़ों ने कह दिया सो हाजी, निर्माण है, निर्माण चित्त हैं। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, माया जीत या मायावश, गुणवान हो या कोई 1-2 अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। वो किसी की कमी कमजोरी में फिसलते नहीं हैं, किसी की कमी कमजोरी में एक्साइटेड नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्नेह की सहज याद का साधन है। स्नेह ही सहज याद का साधन है। इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, हमेशा आत्मीय स्नेह में रहना और आत्मीय स्नेह देने वाला बनना भी और बनाना भी। अच्छा भाई, ओम शांति।